ओम शांति। आज है 9 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। क्या सुना कल? वापस ले जाओ। और क्या करो पढ़ाई में? कल बाबा ने कहा ना, बच्चों तुम जितना श्रीमत पर चल के अपना भाग्य तो बनाते हो, उसके साथ ही मुझे भी मदद करते हो। तो मेरे मददगार बच्चे को जितना आप श्रीमत पर चलेंगे, जितना पवित्र बनेंगे, उतनी मदद मुझे भी मिलेगी। तुम्हारा भाग्य तो श्रेष्ठ बनेगा। संघ की संभाल के। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की हिम्मत एक बाप में ही है। पढ़ाई यहाँ पढ़नी है और पद वहाँ मिलेगा। अपना हिसाब किताब जो करना है। 21 जन्मों की कमाई बाबा करा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ नहीं मिलने वाला। यहाँ की पढ़ाई का यहाँ मिलता है, यहाँ कोई डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर बनता है, लेकिन वहाँ हमको श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण जैसा पद मिलता है ना। उसको बाबा के देवता बनने के लिए, राजा बनने के लिए बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेहनत करनी है अपने ऊपर। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे इस पुरानी देह का भान भूलो। मीठे बच्चे इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ। इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है? इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? जिसे मनुष्य नहीं जानते। उत्तर है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं, है ना। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई पावन नहीं। तो यह है ड्रामा का अटल नियम। यह है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते। दूसरा प्रश्न है, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे?
सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे ना। वो काशी कलवट तो काशी में जाके कुएं में कूदते थे, अपने शरीर छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, उत्तर है अंत में किसी की भी याद न आए। अंत में किसी की भी याद न आए, एक बाप की ही याद रहे। एक बाप की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा न खानी पड़े। जिसमें जरा भी सजा न खानी पड़े। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके हम न जाएंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। बाबा ने तो हमको बनाया ही बनाया, लेकिन हम बच्चों ने भी बाप को अपना बनाया है, और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है, क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाना है। तो अभी तुम सुख धाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है ना। अगर पतित चला जाए तो फिर वो भी पतित दुनिया हो जाए, तो वहां तो कोई पतित जा ना सके। तो यह कायदा भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित विकारी हैं। जैसे तुम पतित थे और अभी तुम सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। तो गीत में कहा, हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए हैं, और फिर आप जो हमको मत देंगे, क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है ना। भगवान अगर मत दे तो वो तो देवता ही बनाएंगे ना। और जो भी अनेक मतें हैं वह हैं आसुरी। इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं ना। और न दुनिया वाले समझते कि हम ईश्वरीय मत पर नहीं चल रहे है ना। बाबा कहते वो थोड़ी अपने को आसुरी मत पर समझते। जब हम समझे कि हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं तो अपने आप से सिद्ध हो गया कि वो सब किस पे हैं, आसुरी मत पर। तो वह है भक्ति मार्ग रावण राज्य। बाबा कहते हैं, बच्चे आधा कल्प से तुम रावण की मत पर चलते आए हो। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड और रावण राज्य भक्ति कांड, दो कांड। सतयुग त्रेता बाबा के राम राज्य कांड हो गया, और द्वापर कलयुग रावण राज्य जो है वो भक्ति कांड हो गया। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, तो वैराग्य किससे? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। अभी भक्ति से भी वैराग्य आ गया ना। कितने प्रकार की भक्ति करते थे, अभी नहीं। अभी तो बस प्यार से बाबा को याद करना है। तो कहा वैराग्य है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। तो यह है बेहद का राइटियस वैराग्य। सन्यासियों का वैराग्य अलग है ना, वो टेम्परेरी है, एक घर छोड़ एक घर से वैराग्य बस है ना। वो सिर्फ घर बार से वैराग्य करते हैं, और वह भी ड्रामा में नूद है ना। तो हद का वैराग्य अथवा प्रवृत्ति का सन्यास, तो बाप समझाते हैं कि तुम बेहद का सन्यास कैसे करो। तुम आत्मा हो, और भक्ति में न आत्मा का ज्ञान और न परमात्मा का ज्ञान रहता है।
हम आत्मा क्या हैं, कहाँ से आए हैं और क्या पाठ बजाना है कुछ भी नहीं जानते। तो सतयुग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। सुना क्या कहता बाबा, वहाँ परमात्मा को नहीं जानेंगे लेकिन आत्मा को जानेंगे कि आत्मा चोला बदली करेगी। तो आत्मा का ज्ञान है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, परमात्मा के ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं है, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते। तो यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। तो बाप है नॉलेजफुल, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप के पास ही है। तो बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है, तो तुम कोई से भी पूछो कि आत्मा का रूप क्या है, तो कहेंगे वह ज्योति स्वरूप है, परंतु वह चीज क्या है कुछ भी नहीं जानते, है ना। वो किसी चीज से बनी हुई थोड़ी है ना। आत्मा तो अपने आप में एक शक्ति है ना, उसको किसी चीज से बनाया नहीं जा सकता और न खत्म किया जा सकता ना, इसलिए जानते ही नहीं। तुम अब जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी स्टार है और बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है, शिव बाबा की महिमा बहुत है। तभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि तुम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते समझते हैं हम ऊंच पद पाएंगे, इससे समझते हैं भगवान कर रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे। पता नहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगा, भगवान जो है हमको किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। पूछो कब मिलेगा, तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है ना। तो कहते हैं ना कलयुग के 40,000 वर्ष शेष है, कहते हैं अभी बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा। अभी अंत का किसको पता, 40,000 थोड़ी आयु शरीर की है। तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में हैं और तुम अभी सोझरे में हो। तो तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो गुप्त रूप में। तो तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए, है ना। इतना प्यार से समझाएंगे तो भी मानेंगे और फिर सहज बाबा के तो पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। तो अब बाप कहते हैं कल्प पहले मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। और यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है, तो वह समझाना है कि वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं, नहीं। इसीलिए तो भक्ति में देवताओं को हमेशा रास करते दिखाया है या 56 प्रकार का भोग खाते दिखाया है। भोग में करते क्या है, आप देखें मौज में करते क्या है, या तो नाचते हैं या खाते, है ना। देवताओं को दोनों दिखाया, नाचते भी दिखाया और खाते भी दिखाया। तो वहाँ तो मौज है ना, तो वो बहुत मौज में रहते हैं। तो बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता या फिक्र की बात नहीं है। तो गाया जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, वहाँ हीरे जवाहरों के महल थे, बहुत धनवान थे। तो इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं ज्ञान रत्नों से। फिर तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब बाबा कहते हैं देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तो यह देह और देह के संबंध आदि जो भी हैं सब मटेरियल है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, है ना। मटेरियल तो खत्म होगा, आत्मा खत्म नहीं होगी। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है और अभी नाटक पूरा होता है। अब चलो अपने घर।
बुद्धि में यही रहे कि बस अब इस मटेरियल को छोड़ा कि छोड़ा। ये शरीर बाबा कहते मटेरियल है ना, इसको छोड़ा कि छोड़ा, तभी तो बुद्धि योग बाबा के साथ रहे और विक्रम विनाश हो। तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है, उपराम होकर रहो। वानप्रस्थी घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर बैठ जाते। अब बाबा तो ऐसा नहीं कहता ना, बाबा कहते घर में रहो लेकिन बुद्धि नहीं फंसाओ, जो हो रहा है उसको साक्षी होकर देखते रहो। ये क्यों करता, क्यों कैसे करता, टोका टाकी नहीं करो, है ना। बाबा कहते वो वानप्रस्थी तो साधुओं के पास जाकर बैठ जाते हैं, परंतु यह ज्ञान नहीं कि हमको मिलना क्या है। तो वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो। अंत समय बाल बच्चे याद न आए इसलिए किनारा कर लेते। तो यहां तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो यहां आमदनी बहुत भारी है। बाकी जो कुछ करते हैं वो अल्पकाल सुख के लिए करते हैं। दुनिया में जो भी कर रहे हैं वो किस लिए है कि इस शरीर को सुख कैसे मिले ना, आगे 21 जन्मों के लिए कैसे मिले उसके लिए नहीं कर रहे है ना, वो अल्पकाल के लिए करते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया ना, केवल याद में गाती थी और नाचती थी, कोई पुरुषार्थ थोड़ी किया कि हम भी ऐसे बने। तो तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी स्थापना करने के लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। तो बाप कहते हैं अभी देह का भान उड़ाते रहो, इस देह को भूलते जाओ। हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे। बाबा कहते ना देह को याद करो ना देह के संबंधियों को याद करो। बाबा कहते वो सतयुग में जो मिलेगा उसको फिर देखो, वहां दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। हम बाबा की मत पर चलते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मत भी मिला देते हैं ना। जहाँ हमको अच्छा लगता है वहाँ हम दुनिया की जैसे भी कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा बाबा को भी फॉलो करते हैं, है ना। एक्यूरेट बाबा की मत पर थोड़ी चलते हैं। तब बाबा कहते हैं इसलिए अब मेरी एक्यूरेट मत पर चलो। मम्मा बाबा चलते हैं इसलिए पहली बादशाही उन्हों को ही मिलती है। तो इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं और सतयुग में राज राजेश्वरी बनते हैं। और जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो फिर वहां यह ज्ञान नहीं रहता है। तो यह ज्ञान तुमको अभी है तो देह का भान अब तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, यह सब भूलना है। यह सब मरे पड़े। बाबा कहते 83 जन्म सब मरे तो 84वां भी तो बाबा कहते मरेगा ही ना। तो इसको सब भूलना है। जब 83 जन्म नहीं याद रहे तो इसको क्यों याद करें। तो बाबा कहते ये सब मरे पड़े हैं, हमारा ये शरीर भी मरा पड़ा है। हमको तो बाबा के पास जाना है। तो इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसको नहीं है। आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है। सुना। सो भी अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है तब आत्मा कहती है कि अब मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है और अब मुझे नया लेना है ना। यहाँ तो नहीं रहता ना, यहाँ तो बूढ़ा होंगे और ठीक कर करके चत्ती लगा लगा करके है ना हॉस्पिटल जा जा करके इसको ठीक करते रहते हैं। ये थोड़ी सोचते अभी पूरा हुआ चलो जाने दो, नहीं बोले अभी और ठीक, अभी और चलेगा, अभी तो इतना ही चला, अभी तो कहेंगे 70 ही चला, अभी 80 तो चलना चाहिए, है ना। होता है ना। तब बाबा कहते लेकिन वहां बुद्धि में रहेगा कि अभी पूरा हुआ और नया लेना है। तो बाबा कहते हैं
पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि घर जाना है। सतयुग में घर थोड़ी जाएंगे, वहां तो पुनर्जन्म लेंगे। बाबा कहते नहीं, घर लौटने का समय अभी है। तो यहां सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। बाबा कहते ठोक ठोक कर जबरदस्ती सुनाते हैं, जबरदस्ती बिठाते हैं। तो सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है ना। सामने सुनते हैं और घर में बैठे मुरली पढ़ते हैं तो कई पॉइंट्स खसक जाते बुद्धि से। तो आत्मा को अभी पहचान मिली है तो उसको ज्ञान के चक्षु कहा जाता है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी स्टार मिसल आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। और अब बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। तो शरीर तो सबके खत्म होने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को फिर रिपीट होना है। घर बार को छोड़ना नहीं। घर बार छोड़ के कहाँ जाएंगे। अब कहते घर बार को छोड़ना नहीं है, सिर्फ ममत्व मिटाना है और पवित्र बनना है। किसी को भी दुख नहीं दो। पहले ज्ञान का मंथन करो और फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। अब शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह करते हैं बच्चों के लिए ना। ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करते हम बच्चों के लिए कि देखो मेरे को इतनी मुश्किल आती तो बच्चों को कितनी मुश्किल आती होगी, इसलिए कैसे सहज से सहज हो, है ना, मंथन करते। बाबा कहते हैं फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, इनको यह नहीं करता है कि मैं सुनाता हूं ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को ये नहीं रहता कि मैं सुनाता हूं। ब्रह्मा बाबा कितने अच्छा ज्ञान सुना, कहेंगे शिव बाबा ही सुनाता है ना। शिव बाबा सुनाते हैं, इसे निरअहंकारी पना कहा जाता है। तो याद एक शिव बाबा को करना है तो बाप जो विचार सागर मंथन करते हैं वह सुनाते हैं। तो अभी बच्चे भी फॉलो करें, जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए। सोए हुए नहीं, उठकर बैठ जाना चाहिए कि हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हैं और बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। तो कमाल है सुख देने वाले बाप की। तो बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे। सबसे ज़्यादा मेहनत किसको है? नींद को जीतने की। नहीं, कहीं भी बैठे आ जाती है। नहीं, पहले से कहते थे बिस्तर में नींद ही नहीं आती और अभी ऐसा हो गया कहीं बिठा लो वहीं सो जाते हैं। नहीं, तो बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे और सभी देह सहित देह के मित्र संबंधियों आदि को भूलना है। नींद को भी जीतना है और देह के संबंधियों को भी बाबा कहते भूलना है। तो ये सब कुछ खत्म होना है। हमको बाबा से ही वर्षा लेना है और सबसे ममत्व मिटाकर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। ये शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति ना रहे। नहीं, अभी शरीर छूटने लगता तो क्या होता, संबंधी याद आने लगते, है ना। बाबा के जब शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति न रहे, तो अभी सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं हम तुम सबको लेने आए हैं। सुना, काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा, है ना। कहते हैं उस कुएं में कूदते थे जिसमें तलवारें लगी, है ना, कटीले, तो वहां पर कितना तकलीफ होती होगी। और अभी खुद से बाबा के तकलीफ हो या कुछ भी हो, सबको भूलना है, बुद्धि नहीं फंसानी ना। वहां तो चोट लग रही तो दर्द हो रहा है, यहाँ बाबा कहते ऐसे ही रहना है, भले दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना। तो काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी अभी आने वाली हैं और उस समय क्या परिस्थिति बनती है, कहाँ रहना होगा, कैसे खाना होगा,
है ना। अभी तो बहुत सहज है, अपने घर में सब नियम धारणाओं से खा रहे हैं ना। अभी देख रहे हैं ना विदेश में, यूक्रेन में कैसा हो रहा है, सबको एक ही जगह रखा है, तो क्या वहाँ इतनी सुविधाएं मिल रही होंगी? बंकर में रह रहे हैं इतने सारे लोग, कहाँ खाना, कहाँ पानी, कहाँ नहाना, है ना। तो अब बाबा कहते हैं फिर काशी कलवट तो खाना ही पड़ेगा ना। तो नेचुरल कैलेबिलिटीज भी अभी आने वाली है, उस समय तुमको भी याद में रहना है ना। सबको घर छुड़ा के ले जाते हैं, जैसे देखा ना उड़ीसा में चक्रवात आते हैं तो बोले चक्रवात सब यहाँ से अपने घर छोड़ दो, चलो एक जगह रहो। और एक जगह सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं, और कैसा एक जैसा खाना उनको मिलता होगा पानी में। तो उस समय बाबा कहते फिर याद में रहना है। वह भी याद में रह कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ होता ही नहीं। यहां तो तुमको ऐसा बनना है जो सजा न खानी पड़े, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। साथ साथ यह ज्ञान है कि हम फिर 84 का चक्र लगाएंगे, तो इस नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विक्रम नहीं करनी चाहिए। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो, और सर्जन तो मैं एक ही हूं ना। चाहे सम्मुख पूछो, चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा रास्ता बताएंगे। बाबा कितना छोटा स्टार है और महिमा कितनी भारी है। कर्तव्य किया है तब ही तो महिमा गाते हैं। जब किसी ने कुछ कार्य किया तभी तो महिमा गाए ना, कुछ किया ही नहीं तो महिमा किस बात की। तो भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर कुछ कार्य किया है। ईश्वर ही सबके सद्गति दाता हैं, इनको भी ज्ञान देने वाला वह परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। तो शिव बाबा कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते रहते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो जरूर प्यार ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। भल तुमसे किसी की दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल न आए। सबको सुख की ही बात बतानी है। अंदर किसी के लिए बुखार नहीं रखना है। बुखार में क्या होता है, गर्मी होती है ना, गुस्सा होता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे किसी के लिए भी अंदर में गर्मी नहीं रखनी, बुखार नहीं रखना, गुस्सा नहीं रखना। देखो यह शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते। अब यहाँ शिव बाबा जो तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, उनका तो हीरों का सिंहासन होना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूं। देखो बाबा ने कुर्सी कैसी ली है, अपने रहने लिए भी कुछ मांगते ही नहीं, जहां भी रख लो, जहां भी रहा लो। बाबा को गाते भी हैं, गोदरी में करतार देखा। गुदड़ी में लाल कहते ना, गुदड़ी कहते गठरी। तो बाबा कहते हैं भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठे हैं ना। ब्रह्मा का जो शरीर है बाबा कहते गोदरी है, गुदड़ी है। तभी बाप गोल्डन एज्ड विश्व का मालिक बनाने आया है। कहते हैं मुझे इस पतित दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। विश्व का मालिक भी तुम ही बनते हो, और मेरा ड्रामा में पार्ट ही यह है। तो भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। ज्ञान मार्ग में तो देना ही देना है, भक्ति मार्ग में भी सुख देना है। और माया बहुत दुखी बनाती है, तो बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं।
तो इस खेल को ही कोई नहीं जानते। इस समय एक है भक्ति का पौंप, दूसरा है माया का पौंप। तो साइंस से देखो क्या क्या बना दिया है। मनुष्य समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे, है ना, सब कुछ घर बैठे कमरे में बैठे उनको मिल जाता तो समझते हम स्वर्ग में बैठे। तो बाबा कहते हैं यह साइंस का पंप है। नल खोलते पानी आ जाता, गैस खोलते आग जल जाती। पहले तो क्या करना पड़ता था, कहाँ जंगल से लकड़ी काट के लाएंगे तो आग जलाएंगे, ना, कहाँ नदियों से पानी भर के लाएंगे। तो अभी घर बैठे मिल जाता। बाबा कहते तो साइंस का सुख है ना। तो साइंस ने देखो क्या क्या बना दिया है। मनुष्य समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, तो बाबा कहते ये साइंस का पंप है। कब खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं। एक बम छूटा सब खत्म। तो ये सब गए कि गए, ये टेम्परेरी, बहुत समय रहने वाले नहीं है ना। जो चीज़ जितनी सहज मिलती है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है। तो बाबा कहते ये इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे, फिर यह साइंस सतयुग में तुमको सुख के काम में आएगी। इस साइंस से ही विनाश होगा और फिर इसी से ही बहुत सुख भोगेंगे। तो ये खेल है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, समझाते रहते हैं बच्चे, कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, कहाँ भी माता पिता की इज्जत नहीं गंवाना। इस मटेरियल जिस्मानी देह से ममत्व मिटाओ। एक बाबा को याद करो और सब कुछ खत्म होने की चीज है। अब हमको वापस जाना है तो बाबा को सर्विस में मदद करनी है। सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी तुम हो, खुदाई खिदमतगार। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको तुम पार करते हो। तो तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे। सुना, सवेरे सवेरे का ज्ञान क्या होता, बाबा कहते पक्का हो जाता है ना। सवेरे उठ करके चिंतन करो तो पक्के हो जाएंगे, और रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो आज बाबा ने क्या समझाया। सुना, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए, और यहाँ भी एकांत अच्छी है। मधुबन में जाते हैं तो एकांत अच्छी, अभी तो फिर भी भीड़ भाड़ हो गई ना, लेकिन सवेरे उठ करके देखेंगे तो एकांत ही होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी की बात दिल में नहीं रखनी है। किसी की बात दिल में नहीं रखनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। दूसरा पॉइंट है, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। एकांत में बैठ विचार सागर
मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। वरदान है, अपने चेहरे और चलन से, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव, संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप में दिखाई देगी और यह चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चेहरा साधारण चलन है। बाबा कहते वो सभ्यता, बाबा कहते हमारे चलन और चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है, सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। अच्छा, ओम शांति।